हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लासेस में। और जैसा आप लोग को पता होगा कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है 28 दिसंबर से। तो उसके अकॉर्डिंग हमको जल्दी जल्दी थोड़ा तैयारी करना होगा अब, और जितना हो सके उतना रिवीजन करना होगा। तो उसी इसी के लिए मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जीएस के लिए। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे 2016 में और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी देखेंगे कि हमें कितना तैयारी हो चुका है अब तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 वेन्यू, यानी कि 2023 में कब होगा वर्ल्ड कप। तो तो कहाँ पे होगा, यानी तो वो होगा हमारा इंडिया में, ठीक है। और अगर वुमेन्स का पूछे, ये तो है मेन का, ठीक है, ये हो गया मेंस का। अगर वुमेन्स का पूछे तो वो होगा दो 2022 में, और वो कहाँ होगा, वो हो रहा है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा। तो मेन का तो पता हो गया कि इंडिया में है, और वुमेन्स का हो गया 2022 यानी न्यूजीलैंड। और अगर 2020 पूछ दिया तो इस साल तो हुआ नहीं 2020, तो जो इस साल जो होने वाला था 2020, वो हो जाएगा 2022 में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। और और ये जो है 2021 जो है वो तो इंडिया में होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 2020 अगर पूछा है तो 2021 इंडिया, और 2022 ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों मेंस के लिए है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा कि वेन्यू बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, कि क्रिकेट का कहाँ पे होगा, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हेड क्वार्टर ऑफ इसरो, ये तो इजी क्वेश्चन आया था, वो बेंगलुरु में हुआ था। तो देखो इसमें क्या है कि हेडक्वार्टर तो पता चल गया, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था तो ये याद रख लेना, 1969 में, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन कौन है, के सीवान है, ठीक है, ये भी याद रखना पड़ेगा। और इनसे लेटेस्ट मतलब न्यूज़ जो होगा कि इनको कोई अवार्ड मिला है, तो इनको जो अवार्ड मिला है उसका नाम है वॉन करमन, वॉन करमन, ठीक है। और अभी एक अवार्ड और मिला है जिसका नाम है सिमोन रेमो मेडल, आई ट्रिपल ई सिमोन रेमो मेडल, ठीक है। दो अवार्ड है, इम्पोर्टेंट है इनके लिए, तो ये याद रखिएगा, वॉन करमन और सिमोन रेमो मेडल, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है वैलिडिटी टाइम ऑफ चेक कितनी होता है, 3 मंथ्स। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, क्लियर है। और फर्स्ट बैंक इन इंडिया कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो पूछा था, हो सकता है इस बार ईयर पूछ सकता है कि ईयर कौन सा था। तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो था इसका 1770 में, ठीक है। और कहाँ पे, कलकत्ता, क्लियर है, याद रखिएगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, तो 78% होता है, ये तो सबको पता होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 21%, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वॉज हेल्ड इन। तो पहला ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था, एथेंस यानी ग्रीस में, क्लियर है। तो ये तो ठीक है, चलो। और कौन से ईयर में हुआ था, तो ये याद रखना पड़ेगा, 1896, क्लियर है। तो 1896 में ये गेम हुआ था। और अगर पूछा कि इंडिया ने पार्टिसिपेट कब किया था, तो सबसे पहले बार इंडिया ने 1900 में किया था। और इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था 1928 में, क्लियर है। सबसे पहले जो गोल्ड मेडल मिला था 1928 में, और किस चीज़ में, हॉकी में, ठीक है। सबसे पहला जो गोल्ड मेडल मिला है वो हॉकी में मिला है 1928। और अब तक टोटल गोल्ड मेडल कितना मिल चुका है, 9, क्लियर है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको याद ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा इसको, क्लियर है। तो ये हो गया 1928, हॉकी हो गया 9।
और जो नेक्स्ट जो होगा ओलंपिक गेम वो कहाँ होगा, जापान। ठीक है, कौन सी है, 2021। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक एक नंबर का क्वेश्चन कैसे आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओपोनेंट टीम फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ सचिन इन 1989। तो 1989 में सचिन के ओपोनेंट की कौन सी थी जो फर्स्ट टेस्ट मैच में हुआ था, तो वो कौन सी टीम थी, पाकिस्तान। क्लियर है, पाकिस्तान जो थी वो पहली टीम थी जो सचिन जब अपना फर्स्ट टेस्ट मैच खेल रहे थे। और नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज शॉर्टकट की टू एक्सपेंड ब्राउजिंग स्क्रीन इन वेब ब्राउज़र। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, F11। ठीक। और नेक्स्ट आते हैं हम, शिमला एग्रीमेंट टुक प्लेस इन 1972। तो शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था, 1972 में, ये तो याद होगा। ठीक है, तो उस समय जो पीएम थे इंडिया के वो कौन थे, वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और जो पीएम किसके बीच में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान में के बीच हुआ था शिमला एग्रीमेंट। तो पाकिस्तान के जो पीएम थे वो कौन थे, तो जुल्फिकार, जुल्फिकार भुट्टो। ठीक है, जुल्फिकार भुट्टो थे। ठीक है, तो ये दो पीएम याद रख लेना कि हो सकता है इससे पूछ ले पीएम कौन थे उस समय के। क्लियर। और फुल फॉर्म पूछता है तो फुल फॉर्म हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, विच गैसेज कैन बी फाउंड ऑन सैटर्न। तो हाइड्रोजन और हीलियम सैटर्न में पाया जाता है। और सैटर्न का सैटेलाइट का नाम पता ही होगा आपको, टाइटन। ठीक है, टाइटन था। और क्या पूछा था, हाइड्रोजन और हीलियम किस में यूज़ होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है बैलून में भरने के लिए। ठीक, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखिए, याद रखिएगा। ओके, और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच जिंक ऑक्साइड इज अप्लाइड टू मेटल्स टू स्टॉप देम फ्रॉम रस्टिंग। तो रस्टिंग से रोकने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, तो वो होता है जिंक ऑक्साइड का प्रोसेस होता है, जिसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, और ये प्रोसेस होता है रस्टिंग को रोकने के लिए, जंग जो लग जाता है वो। नेक्स्ट है, फिर से फुल फॉर्म आया था, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ठीक है, याद रखिएगा। विच फंडामेंटल राइट इज गारंटी टू एवन इवन टू नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो नॉन सिटीजन्स के लिए भी कौन सी गारंटी देता है, तो आर्टिकल 21, यानी कौन सा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड इन विच मंथ ऑफ 1931। तो ये हुआ था सितंबर में। ठीक है, तीन राउंड टेबल हुआ था। ठीक है, टोटल कितना हुआ था, 3 राउंड टेबल हुआ था। और कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन जो थे जो तीनों राउंड टेबल में थे, तो BR अम्बेडकर जी थे जो तीनों राउंड टेबल में थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आता है, हु वाज अवार्डेड द 2015 नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। तो उस समय 2015 पूछा था, कौन थी, ये स्वेटलाना एलेक्जीविच थे। ठीक है, तो अब तो ये पूछेगा नहीं, तो अब ये पूछेगा 2020 का, तो कौन थे, लुइस लक। ठीक है, ये हैं, ये थी जो ये हैं लुइस लक जो है, इनको मिला है नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर के लिए। ठीक है, 2020 के लिए। यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये हो गया हमारा करंट से न्यूज़ 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो इसमें क्या था कि स्टार्टिंग में जो फंडामेंटल ड्यूटीज था वो था 10। ठीक है, किसके रिकॉर्डिंग, 42 अमेंडमेंट 1976। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और किसके रिकमेंडेशन से, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह यहाँ लिख देता हूँ, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्लियर है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से था। और जो 11th वाला जो लास्ट वाला ऐड हुआ है वो हुआ है ऐड किससे, 86th अमेंडमेंट 2002। ठीक है, जो कि एजुकेशन के लिए है। तो ये याद रखिएगा। ठीक, और अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया था।
तो उस समय जो अवार्ड के लिए था तो कॉन्फ्यूशियस अवार्ड 2016 किसको दिया गया था, तो रॉबर्ट मुगाबे ऑफ जिम्बाब्वे। तो ये आपको करंट न्यूज़ करंट अफेयर याद करना पड़ेगा, ये तो अब नहीं पूछेगा लेकिन आपको करंट अफेयर से कोई भी अवार्ड पूछ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज में इंडिया का रैंक कितना है, तो ये होता है इंडिया का रैंक 9 है। क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द दिल्ली पुलिस लॉन्च एन ऐप फॉर वार्निंग इन डिस्ट्रेस, द नेम ऑफ द ऐप इज, तो हिम्मत। ठीक है। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, तो देखो इसमें दो क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत कंफ्यूज होता है, एक आता है फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज और एक आता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। तो फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आया तो तब तो सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सिविल सर्विसेज के लिए आएगा तो कौन होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू द कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन। तो कौन सा ऑपरेशन था वो, उसका नाम क्या था, तो नेपच्यून स्पेयर। क्लियर है, याद रखिएगा आप। ठीक। और जो हुआ था अटैक, जो यूएस ने किया था, तो ओसामा बिन लादेन कहाँ था, पाकिस्तान में, तो जगह का नाम पूछा था तो उसका नाम है क्वेटा। ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया, तो किसने स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट ने। ठीक। ये याद रखिएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब झेलम एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो चिनाब झेलम और ट्रिब्यूटरीज ऑफ किसका ट्रिब्यूटरी है, तो इंदस का है। ठीक है। और दो चीज याद रखना है, एक इंदस है और एक होता है सतलज। ये जो होता है वो, ये दोनों रिवर होता है, ये कहाँ से, इंडिया के बाहर से आता है। क्लियर है। और सबसे लॉन्ग अगर रिवर के बारे में पूछा तो फिर तो चेनाब हो जाएगा। ठीक है। और 5 मेन रिवर जो होता है आपको पूछता है वो, तो कौन सा होता है, एक होता है इंदस, इंदस तो नहीं होता है, होता है सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। 5 मेन रिवर पूछता है, 5 मेन रिवर कौन सा है। ठीक है, किसका है ये, ट्रिब्यूटरी होता है ये, किसका, इंदस का। ठीक है। तो ये आप देख लेना इसको। क्लियर है। और अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। तो विनर ऑफ वुमेन्स डबल टाइटल एट BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट इन 2000, तो ये उस समय के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सानिया मिर्जा एंड मार्टिना इंग्लिश। क्लियर है। और सानिया मिर्जा की एक बुक भी है जिसका नाम एस, एस करके कुछ नाम है उसका, एस करके आप याद रख लेना। ठीक है, ये देख लेना आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज द ओनली मेल इन द नेशनल वुमेन्स कमीशन, तो कौन है, आलोक रावत। ठीक है। और एक क्वेश्चन और होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, ये कौन है चेयरमैन, तो सुनील अरोड़ा है। ठीक है, ये याद रखना आप। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीटिंग एज ए प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक नंबर एज इज अरेंज पीरियड टेबल। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज करके रखने वाले को रखा जो था उसको किसने किया था, तो वो उनका नाम था मित्री मैंडलीव। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये याद आप रखिएगा। ठीक है। और विच और नेक्स्ट आता है, तो विच ऑर्गन रिमूव्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स फ्रॉम द ब्लड, तो ये कौन सा काम करता है नाइट्रोजन कंपाउंड को हटाने के ब्लड से, तो किडनी। ठीक है। और किडनी की एक और यूनिट पूछती है तो क्या नाम है उसका, नेफ्रॉन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट लॉन्च पैड कौन सा है, श्री हरिकोटा। तो देखो इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, श्री हरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो कौन सा स्पेस सेंटर है, तो एक है सतीश धवन, सतीश धवन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेस सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर। और एक स्पेस सेंटर और पूछा जाता है, कौन सा है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है। तो ये है आपका तिरुवनंतपुरम केरल में, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सतीश धवन बोला तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बोला तो तिरुवनंतपुरम केरल। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है INS विक्रांत was
decommissioned in which year? तो ये है 1997, ठीक है। और फिर आता है व्हाट इज द स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड? तो पेडोलॉजी। तो इसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछता है स्टडी किसको कहते हैं, जैसे स्टडी ऑफ वर्ड हो गया, स्टडी ऑफ फ्लावर हो गया, स्टडी ऑफ ऐसे ही बहुत कुछ है, तो उसको आप देखना पड़ेगा। स्टडी ऑफ बोन्स हो गया, तो इन सब के बारे में स्टडी का एक बार सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि कौन सा स्टडी है सबका, ठीक। ये देख लेना। और फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इन विच ईयर आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड? तो 1975 में, ठीक है। तो इंडिया का पहला लॉन्च हुआ था 1975 में, किसकी मदद से? तो रशिया की मदद से। और अगर पूछा कि इंडिया का जो पहला जो इंडिजीनियसली यानी बिना किसी की हेल्प से यानी स्वदेशी, ठीक है, इंडिजीनियसली अगर पूछा तो वो कौन सा होगा? तो रोहिणी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि कौन सा पहला पूछा है, ठीक है। अगर इंडिजीनियसली पूछा तो फिर रोहिणी, अगर पहला सिर्फ पूछा तो फिर आर्यभट्ट। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल रेनिंग अ टाइप ऑफ स्मेल कम्स नोन एज ओजोन। तो जो स्मेल आता है बारिश में तो ओजोन आता है। और रेनिंग एसिड रेन पूछता है, तो एसिड रेन क्या में क्या एक होता है? एक होता है SO2 और NO2। तो ये किससे बनता है? H2SO4 से और HNO3 से। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन? तो चेयरमैन कौन है? वन वन लाइनर क्वेश्चन ये, तो HL दत्तू। और व्हाट आर द नंबर्स ऑफ बॉल्स इन स्नूकर? ये भी वन लाइनर है, तो 22। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट मैच। तो इसमें कौन थे? ब्रेंडम मैककलम। क्लियर है। और ये कहाँ के? न्यूजीलैंड के, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हु इज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन? तो इसमें कौन है प्रेसिडेंट? ब्रिज भूषण शरण सिंह। ये भी वन लाइनर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली इज मेड कैपिटल इन विच ईयर? तो 1911। तो उस समय जो किंग थे कौन थे? वो जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है, ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। ये थे जो ये दिल्ली की कैपिटल शिफ्ट किए थे, कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर आता है वर्ल्ड वन्य प्राणी डे। तो ये कौन सा है? 6 अक्टूबर। ये भी वन लाइनर है। अब आता है पाकिस्तानी क्रिकेट अंपायर विच हैज़ बीन बैन फॉर 5 years, असद रऊफ। तो ये उस समय का हुआ, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमें अब ये लेटेस्ट का ये भी देखना पड़ेगा कि कौन डोपिंग में पाया गया, कौन सा प्लेयर, किस प्लेयर को बैन लगाया गया, तो ये आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय न्यूलोथिक पीपल। तो न्यूलोथिक पीपल जो थे उस समय, हिस्टोरिकल क्वेश्चन है ये, तो उस समय कौन सा डोमेस्टिक एनिमल था? तो ये था डॉग, ठीक है। फिर से फुल फॉर्म आ गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक। और हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट? तो अन्ना चंडी, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछा तो फातिमा बीवी। क्लियर है। और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज फिल्ड इन बैलून्स? तो अभी मैंने बताया था जो हाइड्रोजन और हीलियम भरते हैं बैलून में, ठीक है। तो ये आप याद रखना। Which constitution amendment was enacted by Indira Gandhi during the emergency? तो इनएक्टिव एक्टिव कौन सा अमेंडमेंट था? तो ये था 42 अमेंडमेंट 1976, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट टेस्ट 100? फास्टेस्ट टेस्ट 100, तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, तो ब्रैंडम मैकुलम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट साइंड अ प्रोक्लेमेशन अंडर विच आर्टिकल फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल्स इन अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा प्रेसिडेंट रूल्स लगा था? तो कौन सा लगा था? 356(1), याद रखना, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश से लेटेस्ट क्या न्यूज़ हो सकता है? लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि वहाँ पे तो एक तो पक्के टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये तो टाइगर रिजर्व है। और तो इसमें कुछ खास नहीं है। एक एक इनोवेशन फेस्टिवल हुई हुआ है यहाँ पे, इनोवेशन फेस्टिवल, ये याद रखना, ठीक है। और तो ध्यान नहीं आ रहा है, जितना आएगा फिर आगे बता दूंगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जीवन रक्षा पदक हैज़ हाउ मेनी कैटेगरीज?
तो जीवन रक्षा पदक में ये भी वन लाइनर है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। 3 कैटेगरीज होता है, पहला होता है सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, देन उत्तम जीवन रक्षक पदक एंड जीवन रक्षक पदक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट वाज साइन इन इच ईयर, तो 1932 में। तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच में साइन हुआ था? तो गांधी जी के बीच में, ठीक है, गांधी जी के बीच में और अंबेडकर जी के बीच में, ठीक है। और ये साइन हुआ था कहाँ पे? जब गांधी जी जेल में थे, तो यानी यरवदा जेल, ठीक है, यरवदा जेल पुणे में। और इसको कराया किसने था? तो ये पूछता है तो मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, कैसे 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 क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। तो एस्टैब्लिश इन क्वेश्चन पूछा है, तो पहले तो इस्टेब्लिश पूछा तो वो इसमें दो चीज़ पूछता है, एक तो इस्टेब्लिश पूछता है और एक होता है स्टेचुरी पावर कब हुआ। तो अगर इस्टेब्लिश पूछा तो ठीक है 1988, अगर स्टेचुरी पावर कब आया तो वो हो गया 1992। क्लियर है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है अजय त्यागी, ठीक। और हेडक्वार्टर सबको पता ही होगा, मुंबई। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। India's victory over New Zealand in Test match series in March-April 2019 came after how many years? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उस समय के लिए। तो वो कौन सा था? कितने साल बाद इंडिया ने वो 2009 में मैच जीता था, टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ? तो वो था 41 ईयर्स, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द पीएम ऑफ जॉर्जिया ऑन 29 दिसंबर 2015? तो अब ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। अभी लेटेस्ट में अगर पूछा तो आप ऐसे देख लो कि श्रीलंका का देख लो, ठीक है। श्रीलंका का जो हुआ है लेटेस्ट, तो उनका नाम था महिंदा राजपक्ष, महिंदा राजपक्ष, ठीक है, ये याद रखना। और अगर प्रेसिडेंट पूछ दिया तो गोताबाया राजपक्ष। क्लियर है। और फिर आता है, या तो एक और याद कर सकते हैं, जापान। जापान के पीएम भी अभी रिसेंट हुए हैं अपॉइंट, उनका नाम है यशी यशीहिदे सुगा, ठीक है, यशीहिदे सुगा, याद रखना। क्लियर है। तो ये आप ध्यान देना कि अभी लेटेस्ट में कौन से पीएम। और अपॉइंटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे किसी का भी अपॉइंटमेंट हो, तो वो आप याद रखना। फिर अब आज के लास्ट क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ द यूनिवर्स? तो यूनिवर्स का एज कौन सा होता है? 13.8 बिलियन ईयर्स, ठीक है। और यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स भी क्या होता है? तो कॉस्मोलॉजी होता है, ठीक है। तो यही तक आज रहते हैं। और आज का सेशन कैसा लगा आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।